पशुपालक और दूध संघ के साथ कांग्रेस उतरी सड़कों पर, विधायक के खिलाफ फूटा आक्रोश, मुकदमे वापस लेने की मांग। कांग्रेस ने कहा सरकार बनते ही वापस लेंगे फर्जी मुकदमे। मनासा भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव को लेकर पुलिस द्वारा किसानों और पशुपालकों पर विधायक के दबाव में की गई फर्जी कार्रवाई के खिलाफ पशुपालक व दूध संघ के और सर्वहारा वर्ग का आक्रोश फूट गया। सड़क पर उतरकर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही मुकदमे वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सर्व समाज ने जनपद के सामने धरना दिया। धरना प्रदर्शन को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, प्रदेश कांग्रेस सचिव उमराव सिंह गुर्जर, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंदरमल पामेचा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंगल पाटीदार, किसान कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश धनगर, जिला पंचायत प्रतिनिधि आर सागर कछावा, जनपद उपाध्यक्ष मोहन गुर्जर, कुकड़ेश्वर ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश राठौर, ओम रावत, श्याम सोनी, मोहित जोशी, मोन्टू छाबड़ा, मनीष पोरवाल, अशोक गुर्जर, बाबू गुर्जर, नाथूजी गुर्जर, जनपद सदस्य गोपाल गुर्जर, राम राज गुर्जर सहित बड़ी संख्या में एसडीएम पवन बारिया को ज्ञापन सौंपकर फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग की। मेरे से कोई मतलब नहीं, मैं तो उसकी स्वागत करने के लिए मेरे पूरा गांव जेठे को गया वहाँ गया तो स्वागत गए करने के लिए रुका नहीं था, आगे करना गया हुई तो मेरे को क्या माना। अब 2 किलोमीटर आगे कदम क्या करना है, मैं तो ये बताने के लिए कर रहा था कि मगे टायर बन जाओगे, मगे 27 लाख गाय है, इसको कहाँ रखे, 27,000 गाय मेरे पास, इसको कहाँ रखे, 4 बार गाँव के गोलगंडा कैसे दूर करूँ इसको, ये कहने के लिए किया। भाजपा के लोग कह रहे कांग्रेस के गुंडों ने पत्थर पे कांग्रेस के आदमी थे। कोई नहीं पके, कांग्रेस गुंडे कोई नहीं पके, नहीं जनता के, मैं जनता की स्वागत करने गया मैं थे। आज हम यहाँ इस धरने में आए हैं, न तो किसी पार्टी की तरफ से आए हैं, हम हमारे गांव की तरफ से आए हैं। क्यों? क्योंकि देखो आप खुद देखते हैं हम गाय को बचा रहे हैं, ये बात हम भी जानते हैं, तो क्यों नहीं 27,000 गायों की बातों को सुना गया और किसानों की बातों को सुना गया। जो 6 महीने पहले से ही मतलब कलेक्टर आदरणीय कलेक्टर साहब के वहाँ भी जा रहे थे, सांसद साहब के वहाँ भी गए थे, थाने पे भी गए थे, तो फिर वो जो जन आशीर्वाद यात्रा आई थी, मैं तो वहाँ पे नहीं था, लेकिन गांव वाले बता रहे थे, जैसे मेरे बड़े पापा भी मतलब उनको भी फर्जी मुकदमों में भेजा गया और मेरे परिवार के 5-6 जनों का भी नाम उनमें आ रहा है। तो क्या ये कांग्रेस की गुंडा हम कहाँ से आएंगे? हम तो पार्टीबाजी जानते ही नहीं है, कभी देखा कि हमने आपको पार्टी में किसी पार्टी में सम्मिलित होते हुए। और हमारे बड़े पापा जी क्षेत्र के आप सब जानते हो कि कभी वो इसी पार्टी की विचारधारा गलत प्रकट करते भी नहीं है, फिर भी फर्जी मुकदमा में फंसाया। प्रशासन से हमारी यही अपील है कि जो निर्दोष लोग अंदर है उनको रिहा किया जाए और हमें न्याय दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम रामराज गुर्जर। मेरा एक कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। जब चुनाव आते हैं तो हिंदुत्व की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, लेकिन आज पूरी मनासा तहसील की जनता, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये कहते हैं कि राहुल कुई के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने गुंडागिर्दी की, वो गुंडे हैं। मैं आज आपको एक बात बड़े दिल से कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 60 साल तक इतना संयम रखा, जिनके नाम उनकी ज़मीन नहीं है, जो बिना खातेदार हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने कभी पथराव नहीं किया, कभी आंदोलन नहीं किया। ये गुर्जर समाज के लोग हैं। आज इन लोगों ने जब ये बात प्रशासन, कलेक्टर, एसपी और एसडीएम सभी से निवेदन किया कि हमारी 27,000 गायें कहाँ जाएंगी, इस मांग को लेकर इन्होंने जब जनप्रतिनिधियों से बात करी, लेकिन उन्होंने इनसे बात करना तक उचित नहीं समझा। उसका परिणाम यह हुआ कि 5 तारीख को जन आशीर्वाद यात्रा में कुछ तथाकथित जिनको लोग जानते नहीं है उन लोगों ने उन पर पथराव किया। यह कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। और जो रिपोर्ट जब हमने एसपी और डीआईजी से जब रामपुरा के अंदर बात करी तो उन्होंने कहा जो वीडियो के अंदर है, जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कौन सी कथनी और करनी में अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष उन लोगों के सभी कांग्रेसियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराता है और ऊपर 307 की मुकदमा दर्ज कराता है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सभी कांग्रेसी गुंडे हैं तो आपने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी के सदस्य तूफान सिंह, जो भीमपुरा का रहने वाला है, उसके खिलाफ भी आपने 307 का मुकदमा दर्ज कराया है। तो आप कौन से कांग्रेस के गुंडों की बात कर रहे हैं? क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी का था? तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बड़े पूंजीपतियों को
फायदा पहुंचाने के लिए इनके पास जमीन आ जाती है, लेकिन गरीब किसानों के पास फॉरेस्ट्री के नाम से इनके पास जमीन नहीं है। आज जो 2 बड़ी कंपनियां हैं उनको फॉरेस्ट्री जमीन दे दी गई, लेकिन जो 60 साल से बेचारे विस्थापित हैं उनके आज दिन तक उनके नाम पर कोई जमीन नहीं की गई है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री इस बात को समझ ले कि अगर आपने किसानों के साथ अत्याचार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करी, तो आने वाले समय में राहुल हुई क्या पूरी तहसील की जनता, पूरे जिले की जनता, आपको पूरे प्रदेश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्या झूठा मुकदमे ला देगा ये कांग्रेस सरकार बनते ही वापस लिए जाएंगे? बिल्कुल वापस लिए जाएंगे। जिस दिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे उस दिन ये सबसे पहला काम झूठे मुकदमों को वापस लिया जाएगा। भाई साहब, पशुपाल को लेकर जो फर्जी मुकदमे दायर किए गए उसको लेकर आज सड़कों पर उतरे सर्व समाज और कांग्रेस ने भी उसको समर्थन किया है। अगर मुकदमे वापस नहीं लिए जाते तो कांग्रेस सर्व समाज के साथ क्या कार्रवाई करेगी आगे को लेकर? देखो, जो फर्जी मुकदमे दायर किए गए हैं, जो लोग थे नहीं वो उनके खिलाफ किए गए, किसी के चोट लगती है तो ये बताया जाता है कि 307 कब लगती है, जब 6 इंच का गहरा घाव और डॉक्टर ये कहे कि वो मर सकता है इस चोट से, जब जाके 307 लगाते हैं। ये 307 लगा दी, जो लोग वहाँ थे नहीं उनके खिलाफ झूठी कायमी कर ली, और जब तक ये झूठी कायमी वापस नहीं होगी, जब तक ये झूठे मुकदमे वापस नहीं होंगे, तब तक इस क्षेत्र के लोगों में ऐसा आक्रोश बना रहेगा, और ये आक्रोश यहाँ के इस चुनाव को प्रभावित करेगा। ये मानना चाहिए, इस सरकार ने अगर ये मुकदमे वापस नहीं लिए तो 3 महीने बाद सरकार कांग्रेस की बन रही है, कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, ये मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे और इनके काले कारनामों को उजागर करने का काम करेंगे। विधायक ने कहा कि हमने संयम रखा वरना गोली भी चल सकती है, इस पर क्या कहना है आपका? देखो, अब ये इनकी संस्कृति है गोली चलाने की। पहले भी 6 किसानों को मार डाला इनने, और आगे ये जेलें छोटी पड़ जाएगी यहाँ के लोगों के लिए। ये जेलें बनवाएं पहले यहाँ के लोगों के लिए। बहुत लोग जेल जाने को तैयार, किस किस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाई सुरेश जी धनकर बोलो। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार पिछले कई दिनों से करीब 4-5 महीनों से शिमला रावलुगुई के लोग वन विभाग के अधिग्रहण को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। पूरी की पूरी सरकार अंधी बहरी गूंगी होती है उस तरीके से काम कर रही है। 27,000 गौ माताएँ ऊपर पठार क्षेत्र में रहती है, इन लोगों के पास रहती है। ये सब पशुपालन, ये इनका धंधा भी है, रोजगार भी है, पेट भी इसी से पालते हैं, और इसके साथ साथ ये 27,000 गौ माताओं को भी पालते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये समझने में नाकाम रही है कि गौ माता तो करते हैं, लेकिन गौ माता का पालन कैसे होता है ये वो तो जानती नहीं। भूमि का अधिग्रहण किया, अधिग्रहण को लेकर के जब उनने सारी बातें लोगों ने करी और जब बात नहीं मानी, और जन आशीर्वाद यात्रा के दिन लोगों ने अपनी बात कही और उसको भी सुना कर दिया, तब आज ये धरना देना पड़ रहा है। और एक छोटी सी घटना को लेकर के 307 जैसे गंभीर मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाया, उन लोगों को फंसाया जो मौके पर मौजूद नहीं थे। इसलिए ये आंदोलन हुआ है, आज भी हुआ है। जैसा कि आपने भी पहले बताया कि देवसेना का ये आंदोलन नहीं है या पशुपालक संघ का नहीं है। पशुपालक संघ, देवसेना, ओबीसी और सर्व बराबर हम सब एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। जिन लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे बनाए हैं, ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा, और इसके लिए हम हमेशा जी जान से तत्पर होकर काम करते हैं। जी, क्या कहना पूरे घटनाक्रम को लेकर? विधायक द्वारा जो बयान जारी किया गया कि हमने संयम रखा वरना गोली भी चल सकती थी। नहीं, विधायक जी पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम उनके ही द्वारा किया गया षड्यंत्र है। उन्होंने जिस प्रकार से उनका अंतरकलह है भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, उसका परिणाम ये हुआ कि जिस जगह की ये लोग घटना बता रहे हैं वहाँ पर ये घटना कारित ना होकर उस घटना स्थल से 2 किलोमीटर आगे जाके घटना हुई है, और इनके ही नुमाइंदों ने वो पत्थरबाजी करी है या जो भी कथित घटना हुई है उसमें कांग्रेस का और आम जनता का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अंतरकला है, और ये अंतरकला भारतीय जनता पार्टी को लेकर डूबेगा। और गोली चलाने की यदि वो बात कर रहे हैं तो ये तो उनकी हमेशा से रही है। पहले भी उन्होंने इस प्रकार की घटनाएं करी है। निहत्थे किसानों के ऊपर पिपला मंडी में उन्होंने गोलियां चलाई थी, उसमें किसानों की हत्याएं उनके द्वारा की गई थी, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं ऐसी घटना।